कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। और देखो मीनू मौसी आ गई हैं, लेकिन इस बार लेकर आई है सरप्राइज। और सरप्राइज पता है काऊ को? ये जो सोनम सामने खड़ी है ना, सोनम गुप्ता, जिन्हें बवाल मचा दी है आए के, एकदम ट्रेलर के साथ ही एकदम धूम मच गई है। तो बस वे ही आई है और पूरी टीम आई है। सौरभ जी हैं और जस्सी जी हैं आज हमारे साथ। आप तीनों का सासबू बेटिया में हम स्वागत करते हैं। थैंक यू मासी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते मौसी जी। बस हम बढ़िया हैं। बस हम तो पहले तो ये जानना चाहेंगे, सोनम से जानना चाहेंगे, सोनम वाकई बवाल मचा दिए हो आते के साथ ही। बस मौसी आप ही से सीखा है बवाल। तो जानना चाहेंगे ये जो सोनम है वो का चीज का है, मतलब अच्छी है कि चालाक है कि चंट है, का है सोनम? सोनम बहुत अच्छी है और सोनम ऐसी है कि जैसी सिचुएशन होती है वो वैसी बन जाती है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि उसे चालाक बनना पड़ेगा तो वो चालाक बन जाएगी। तो वो मतलब हमेशा जैसी सिचुएशन होती है उसको फेस करने के लिए रेडी है। शी इज वेरी स्ट्रांग। या अरे ये तो दिखा है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ साथ उनका तो अंदाज ही एकदम निराला है। और जैसे आपसे जानना चाहेंगे, आप तो फुलटू तैयार होके निकले हैं लड़की की तलाश में, और लड़की धोखा दे के निकल ली क्या आपसे? नहीं, वो तो देखो आपको फिल्म देख के पता चलेगा, बट हाँ जितना ट्रेलर में दिखाया है उसमें तो ये दिख रहा है कि हाँ धोखा दे के निकली है। बट उसका रीजन क्या है, किस लिए धोखा दिया है, वो फिल्म में देखने को मिलेगा। पर ये फिल्म बहुत ही रूटेड फिल्म है, और स्पेशली ये जब आप इस फिल्म को देखोगे तो ये ऐसे लगेगा कि किसी गांव की स्टोरी है। रियल में आपके दिमाग में वो सारी पिक्चर चलनी शुरू हो जाएगी, सच्ची में ये किसी गांव की स्टोरी ही थी, और ये किस्सा किसी गांव से ही शुरू हुआ होगा। मतलब हर बड़े शहर जो हैं वहां तक कोई छोटे शहर या कुछ गांव चल के आए तब वो बड़े शहर बने हैं। सही बात है। तो मतलब हर आदमी का, मतलब आज आप बम्बई में भले ही 2 पीढ़ी से रह रहे हो, लेकिन किसी का कोई रिश्तेदार नागपुर या कानपुर या अपने किसी एरिया से आया हुआ है। तो ये कहानी उस वे में बहुत रिलेटेबल है, एंड इट हैज लॉट ऑफ फन कॉमेडी। उसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस भी हैं इसके अंदर, और मुख्तलिफ और कमाल की फिल्म है ये अपने आप में। ये तो देखिए मौसी जी आप जावा देखने जावा मौसी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ट्रेलर ही इसका कॉमेडी से भरपूर है। क्या करेंगे, मतलब हम तो हंस हंस के पागल हो गए। हम आप ही से पूछेंगे, मतलब ऐसे दो, मतलब इन दोनों ने जितना धमाल ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मचाया है, तो ये बताइए ऑफ कैमरा ये दोनों कितनी बदमाशी किए हैं आपके साथ? मतलब ये ऑफ कैमरा तो है, धमाल मचाने वाले तो है, लेकिन थोड़ा सा वक्त कम था क्योंकि काम इन दोनों के ऊपर इतना ज्यादा था, तो उतना धमाल मचाने का वक्त नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिला है ये धमाल मचाते थे, और सुरभि खासकर बहुत ज्यादा धमाल मचाऊ हैं। अपना इनका एक गैंग है जो साथ रहता है, एंड और हमेशा गैंग अच्छा सुरभि, देखिए आपके गैंग की बात हो गई, तो ये बताइए आपके गैंग का लीडर कौन है? सोनम, ऑफ कोर्स सोनम के गैंग की लीडर तो सोनम ही है। सबके गैंग की लीडर सोनम ही होगी। मेरा गैंग छोड़ो, सबके गैंग की लीडर। सेट पे बस मैं डायरेक्टर होता था, उसके बाद यही डायरेक्टर होती थी पूरे यूनिट की। मतलब सब सोनम के पीछे होते देख लिया, सोनम जी का ख्याल और उनकी मस्ती। हाँ अच्छा, तो अच्छा था। इट वाज अ ग्रेट फन टू वर्क विद। सही बात है। देखिए ट्रेलर से तो खूब मजेदार लग रही है ये फिल्म। अच्छा सुरभि, आपसे जानना चाहेंगे, हमें लगे थे ये ओटीटी फिल्म आपकी पहली है, हैं? ये क्या मेरी सोनम बेवफा है? तो जानना चाहेंगे कितना, मतलब कैसा आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग का, सबके साथ मिलने जुलने का? बहुत हाँ, सी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा। माय ऑल द को एक्टर्स, लाइक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि जो हमारी कास्ट थी उसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत मजा आता है when you are working with such known personalities. And of course our crew was very supportive, and overall, and you know, when you are working on a project jahan pe you are in love with your character, jahan pe you are loving the story, आपको फिल्म अदरवाइज भी बहुत अच्छी लग रही है, और सेट पे जब आप देख रहे हैं तो काम करने का माहौल अच्छा है, यू हैव वेरी गुड एक्टर्स अराउंड यू, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा लग जाता है। एंड व्हेन यू डू समथिंग with such positivity, I think जो आउटकम होता है उसके बारे में भी आप श्योर हो जाते हो that people are going to love it, and I'm pretty sure that ये फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी। अच्छा ट्रेलर में सिंटू की पिटाई भैया चप्पल से,
है तो हम सिंटू से जानना चाहेंगे, वो चप्पल आपको कितनी बार पड़ी है ऑफ कैमरा? नहीं, ये चप्पल तो देखो, अगर आप गांव में जाओ तो भाई बहन की लड़ाई चप्पल से ही होती है। मेरी खुद की 3 सिस्टर हैं बड़ी, और मेरी भी ऐसी लड़ाई होती रही है। तभी मैंने बोला कि ये स्टोरी जो है बहुत, कि ये सच्ची में किसी गांव की स्टोरी और किसी फैमिली की स्टोरी है। तो इसमें जो वो चप्पल वाली पिटाई है, वो मेरी मेरी बहन से लड़ाई हो रही है। और वो भी होता है ना, घर में लाडला होता है लड़के को, मतलब ऐसे रखा जाता है, तो मतलब वो उस उसकी वो इस चीज से चिड़ी हुई होती है कि ये कुछ काम भी नहीं करता, सारा दिन घूमता रहता है, डांस करता रहता है, और हर काम के लिए मुझे बोला जाता है। तो मतलब वो एक ऐसी हमारी नोक-झोंक है मेरी और मेरी सिस्टर की, जो फ़िल्म में देखने को मिलेगी। तो वो चप्पल की पिटाई वैसी हुई, अदरवाइज़ तो कोई पिटाई नहीं है। वैसे सब अच्छा। ठीक है। अच्छा, वैसे देखिए सौरभ जी, जब ऐसे कोई मजाकिया वाले सीन आते हैं जहाँ पर देखने में बड़ा मजा आता है, तो देखिए जब इनको चप्पल से पड़ रही थी तो हमें लगा था पहले दूसरे में ही ओके हो गया होगा, लेकिन आपने अपनी तरफ से इनकी कितनी बार पिटाई करवाई है चप्पल से, आ, 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 कैमरा का बहाना करके? नहीं, मैं तो मतलब उस समय जिस तरीके का ऑन सेट थोड़ा सा कॉन्शियस होता हूँ, chaotic होता हूँ, बट हाँ, इस शूटिंग में मैंने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि कहानी बहुत क्लियर थी, एक्टर्स सब बहुत कमाल थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सिंसियर थे, और खासकर मेरे जितने भी की कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सिंसियर थे। एंड अगेन मैं मतलब फिर से जस्सी और सुरभि को थैंक्स कहूँगा इसके लिए कि बहुत ही सिंसियरली इन लोगों ने अपना काम किया। हाँ, मतलब जॉय तो होता था कि भई मतलब ये सब लोग आपस में एकदम फैमिली की तरह हो गए थे, उस पूरे हुँ। शेड्यूल में, तो मतलब खुद ही ये खूब फन करते रहते थे। और मैं तो मतलब सही है, थोड़ा-सा फ़नी भी हूँ, थोड़ा गुस्सा भी करता हूँ, तो मतलब ये वैसा था अच्छा, मेरा। जी। हँसते-खेलते देखिए शूटिंग तो हुई है, लेकिन अच्छा सुरभि, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ट्रेलर में हमने देखी आपने कही है कि बेशर्म आशिक, ठीक है? अगर आपसे रियल लाइफ में पूछा जाए सुरभि से, सुरभि आपके रियल लाइफ में कितने बेशर्म आशिक पागलों की तरह आपके पीछे दौड़े हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ? यार ऐसे मैंने कोई रजिस्टर तो नहीं बनाया, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो आशिकी करने पे उतर जाए ना, वो बेशर्म ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। मैंने कोई है ना, सो बेशर्म आशिकी होते हैं। आशिक जो है ही आशिक, वो भी क्या ही शर्म करेगा। आई थिंक दे ऑल अच्छा, आर, या बेशर्म, अच्छा, बेशर्मी जाती है आशिकों के साथ। हुँ। अच्छा। जस्सी जी, आप कितने सहमत हैं सुरभि की इस बात से? नहीं, बेशर्म तो नहीं, बट तरीका यही था जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है कि जैसे बाइक पे फ़ॉलो कर, ये एक ये मतलब गाँव वाले ही कर सकते हैं ऐसे। जान देने वाले क्योंकि आशिक उनको बेशर्म मत आशिक नहीं होते होती कि हैं। बात करें जाके, तो पहले ऑब्ज़र्व करते हैं देख के। तो मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं देखने में कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर उनको लगे थोड़ा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है, फिर अप्रोच करते हैं। तो मतलब ये फ़िल्म अच्छा, में भी ऐसा ही है कि जैसे मैं सोनम को देखता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कब अच्छा ठीक है, कब बात बन सकती है, कब मैं नंबर दूँ। तो उसमें ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, तो मैं बाइक पीछे लगा के धीरे-धीरे जा रहा हूँ। तो मतलब हुँ। बेशर्म तो होना पड़ता है आशिकों को थोड़ा बहुत। तभी जी देखिए, तभी अपने आप सहमत हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए इसमें है ना नहीं, आप पीछा कर रहे हैं वो भी हाँ, सिंसियरिटी के साथ, ठीक है? मतलब बेशर्म तो इन्होंने बताया हाँ अभी कि जी, जी, आशिक बेशर्म है, लेकिन साथ में सिंसियरिटी के साथ आपने वो पीछा ज़रूरी करा है। है इनका। तो चलिए, ये तो ये स्क्रीन की बात होगी, पिक्चर की बात होगी। अगर जस्सी से पूछें, तो ऑफ कैमरा मतलब मतलब ज़िंदगी में कभी कॉलेज या स्कूल लाइफ में मैं ऐसे ही सिंसियरिटी से किसी मैं लड़की का खुद पीछा किया मैं है? मैं खुद गाँव का रहने वाला हूँ, और मैं वहीं से आया हूँ, और मेरे अपने भी ऐसे किस्से हैं। मैं शेयर तो नहीं करूँगा कि हाँ, क्या हुआ था, क्या नहीं। बट मेरे अपने भी ऐसे किस्से हैं, जैसे बाइक लगा के पीछे बोल देते हैं, पंजाब में तो गेड़ी बोल देते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ करते रहे अपने टाइम में भी, हाँ, कि क्योंकि वो उस टाइम सोशल मीडिया तो होता नहीं था उस टाइम पे, अभी तो ईज़ी है कि मैसेज कर दिया आपने। उस टाइम तो ये गेड़ियाँ चक्कर ही होते थे, तो मतलब वो अपने टाइम में किए हैं, तो वो फ़िल्म में भी मुझे लगा कि उसमें वो बिल्कुल सच्ची बात है, मतलब वो हर बंदा रिलेट कर पाएगा जिन्होंने वो किया है वो काम। तो मतलब हाँ, अपनी तरफ से चक्कर तो लगाए हैं।
देखिए जसी ने एकदम बात सही बोली। आजकल तो जमाना बड़ा डिजिटल का है, मोबाइल और इन सब से यूज करके लोग अपने दिल की बात पहुंचाते हैं। लेकिन इस पिक्चर में एक बात बहुत ही, जो 90 के दशक के बच्चे होंगे, 80 के दशक के बच्चे होंगे, वो जो नोट पे नाम लिखा गया है वो एकदम मजेदार है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये मतलब आपको कभी अपनी लाइफ का ऐसा कोई किस्सा याद है जब नोट में लिखा हो आपने बचपन में? नहीं, एक्चुअली नहीं। कभी ऐसा मुझे इतना याद है कि मेरे घर में मैं जब अपने नाना के यहाँ जाता था तो वो बिजनेसमैन थे। वो उनका जिस तरीके का बिजनेस था, वो एक ऐसा रहता था कि बहुत पीछे बोरियां सी लगी रहती थी और वो एक जगह पे बैठे रहते थे जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको कैश देते थे और आते थे, उनका काम होता। तो वो क्या करते थे कि हमेशा वो जितना कैश होता था लास्ट गड्डी पे लिख देते थे। तो वो अच्छा। मेरी एक मेमोरी है कि हाँ, वो मतलब हर गड्डी पे उनका लिखा रहता था कि ये तो, वो सिक्योरिटी कोड भी था उनका कि भाई कोई नोट इधर उधर ना हो जाए उसमें से। तो लोग शायद इस तरीके से करते रहे होंगे। अच्छा। हाँ, मुझे इत्तफाकन ऐसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, जिसने लिखा होगा ये बड़ा मतलब कमाल का आशिक रहा होगा। उसने वो रिवेंज, मतलब यूपी में देखिए एक तरीका है, वो सिंटू जैसे आशिक है, ये होता है ना, हमारी गली में अगर किसी का इश्क है किसी से और उस लड़की की सपोज शादी हो रही है, तो वो ये होता था कि साला अब इसी इसी डेट पे शादी होगी हमारी, वरना अर्थी अच्छा। उठेगी, तैयारी कर अरे ले। वाह! तो वो जो देखिए हमारे एक देखिए ये बात तो एकदम सही कही है। और देखिए हमारे पास भी ऐसे कई सारे नोट आए थे जिनमें किसी न किसी का नाम लिखा रहता था और बड़ी इच्छा होती थी कि आखिर वो इंसान है कौन। अच्छा, सुरभि, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ में कभी ऐसा किस्सा हुआ है कि नोट में या तो आपने लिखा हो या आपके पास कोई ऐसा नोट आया जिसमें किसी और का नाम लिखा हो और बहुत सारी चीजें लिखी गई हो? नहीं, नॉट रियली, बट वो जो सौरभ बोल रहे हैं ना, आई थिंक ये हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि नोट की गड्डी छोटी मोटी जितनी भी हो, नोट गिन के ऊपर लिख दिया जाता है कि इतने नोट हैं उसमें। एंड ही इज वेरी राइट, आई हैव आल्सो विटनेस दैट कि ऐसे नोटों के ऊपर नंबर लिखा हुआ था, बट हाँ, नाम मैंने नहीं देखा किसी का भी लिखा हुआ। देखिए जैसे आपने कहा कि आप गांव के हैं और आपके किस्से बहुत रहे हैं, तो जाहिर है नोट भी बहुत रहे होंगे नाम लिखे वाले। नहीं, नोट पे नंबर लिख के जरूर ये किस्से तो मतलब जाने पहचाने हैं। ये तो मैं बोल सकता हूँ, इनसे मैं रिलेट कर सकता हूँ कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है नंबर देने के लिए तो नोट दे देते हैं यहाँ पे कि मैं नोट पे नंबर लिख के दे दिया अपना। मतलब वो चीजें तो बहुत यहाँ पे सुनने को और देखने को भी मिली है। पर हाँ, अभी 2016 की अगर हम बात करें, किस्सा इतना फेमस हो गया था ना, जिसके पास ये आइडिया भी नहीं था फिर उसको भी ये आइडिया मिल गया होगा कि ये इजी वे है न देने का। वो उस टाइम पे हर न्यूज चैनल पे हर पे यही चीज चल रही थी कि आखिर ये सोनम गुप्ता है कौन। वैसे देखिए नोट पे लिखना गलत बात है भैया, जी। करेंसी को खराब नहीं अपमान करना है। चाहिए। हाँ, पिक्चर देख के भले ही दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि पिक्चर देख के सिर्फ एंजॉय कीजिएगा, बस खाली ये नोट पे लिखना विखना मत कीजिएगा। ये तो आशिक वाकई, जैसा इन्होंने कहा कि आशिक थोड़े से बेशरम होते हैं तो पैसा भी बर्बाद ही करते हैं। अच्छा, कहानी के बारे में जाना जाए, आखिर कहानी क्या है? मतलब सोनम गुप्ता की कहानी है कि प्यार की कहानी है, किसकी कहानी है? देखिए, कहानी तो जो है वो इन दो कैरेक्टरों और दो फैमिलियों के बीच की कहानी है, लेकिन कहानी ये हर किरदार की है। ये कहानी हर घर की है, वो शायद उसके नहीं तो उसके किसी रिलेटिव के घर की कह लीजिए। मतलब हर इस कहानी में जिस तरीके का प्रमाइसेस सेट किया गया है और उसमें जिन किरदारों को बैठाला गया है, वो बहुत रियलिस्टिक है। और मतलब वो अपील करेंगे लोगों को देखने के लिए बार बार कि देखना चाहिए। तो मतलब, और बहुत ही सरप्राइजिंग कहानी है। एक ऐसी कहानी है जो इंसान को रूबरू कराएगी खुद की चीजों से, जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लिए गलत कर रहे होते हैं। एक अपना एक थॉट चेंज होगा लोगों का। तो हमने कई कोशिशें की हैं इसमें कि सारी चीजों को एक तार पे लाके हम लास्ट में ये समझा पाए कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। आप खुश रहिए, मौज करिए, जो है जिंदगी में उसमें एंजॉय करिए। और जिससे इश्क है, अगर वो आपको मुकम्मल नहीं मिला कि भाई आप उससे आपकी शादी नहीं हुई, तो आप दोस्त रहिए, और वो भी एक रिश्ता है। मतलब हर सही चीज बात की एक अपने लेवल पे इम्पोर्टेंस दिखाने की हमने कोशिश की है।
बिल्कुल सही, कहानी तो अच्छी है। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, आप लोग बहुत ही किस्मत वाले रहे जिन्होंने मतलब सुरेखा जी के साथ आखिरी समय में मतलब शूटिंग की, उनके साथ उनको जाना, उनका देहांत हो गया। तो उनके साथ बिताए हुए कुछ लम्हों के बारे में अगर शेयर करना चाहेंगे, तो सुरभि हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने उनके साथ शूटिंग की थी? Yes, yes. Luckily, I got a chance to shoot with her, and as I had already mentioned, it was amazing. कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने काम में इतने अच्छे होते हैं, it reflects in your personality. और वो उनकी personality में दिखता था. She used to carry an amazing aura and energy. Though physically she was unwell, वो wheelchair पे थी. बट उनके स्पिरिट में कोई कमी नहीं थी. उनकी एनर्जी वैसी ही होती थी. मतलब वो कोशिश करती थी अपना 100% देने की. ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, वो जब भी मिलती थी अच्छे से मिलती थी. कम बात करती थी, लेकिन जितनी करती थी उसमें प्यार होता था. एंड नॉट टू मेंशन दैट how amazing as an actress she was, and we all got very lucky that we had her in our film. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखिए, जब कोई सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ होता है, तब हम उनसे कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो आपने उनसे क्या चीज़ सीखी है शूटिंग के दौरान? मैंने ऑनेस्टली मैं जो बोल रही हूँ, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया कि से कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. सो आई थिंक वो मन से शी वाज हेल्दी, अपने दिमाग से शी वाज हेल्दी. तो फिजिकली वो व्हील चेयर पे थी और खड़ी नहीं हो पाती थी और वीक थी, लेकिन दिमाग से एक्टिव थी और दिल से एक्टिव थी. एंड आई थिंक वो बहुत मैटर करता है कि आप जो अपने दिमाग में होते हैं वो दिखता है. शायद इसीलिए वो खूबसूरत लगती थी, वो एनर्जी में लगती थी और वो बहुत पॉजिटिव लगती थी, बिकॉज दैट्स हाउ शी वाज इन हर हार्ट एंड इन हर माइंड. और आई थिंक मुझे जेन्युइनली यही सीखने को मिला कि आप जो अपने दिल में है वो बाहर दिखता है. सो व्हाई नॉट जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी. अच्छा, जैसे जी आपसे जानना चाहेंगे, यही सवाल आपके लिए भी होगा, कैसे आप भी उनके साथ शूटिंग किए हैं। हमें लगा था वो आपकी दादी का किरदार निभा रही थीं, जी, तो मेरी उनके मेरी साथ बिताए हुए पल और कुछ चीज़ें जो सीखी हों आपने उनसे? मतलब अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट पे सबसे जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो उनकी थी। मतलब आपको होता है ना, हर एक बंदा होता है जो आपको अपनी तरफ खींचता है। मतलब वो वैसी हुँ। थी कि हर बंदा जब भी फ्री होता था उनके पास बैठना चाहता था जाके। उनको पूछना, हर कोई वहाँ पे बंदा उनकी केयर करता था जाके। मतलब वो चीज़ें वो ऐसे नहीं हो जाती, वो जैसे आप इंसान होते हो वो आपकी कमाई होती है सारी ज़िंदगी की ना। तो मतलब उन्होंने इतना काम किया इंडस्ट्री में, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम के एक्टिंग करते हैं वो, आप काम कर रहे हो उसमें आप कितने एक्सपर्ट हो वो अलग चीज़ रह जाती है। आप इंसान कैसे हो वो आपके मिलने से और आपकी बात करने से पता चलता है। और मैं 1-2 इंटरव्यूज़ में पहले ही बता के हटा हूँ कि वो अभी बहुत कम बोलती थी, बट वो आँखों से हुँ। बोलती थी। मतलब उनसे आप जब आप बैठोगे, आप कोई बात करते थे, वो आपकी तरफ जैसे देखती थी, आपको अपने जवाब वो अपनी आँखों से देती थी। तो मतलब मेरे साथ तो हमेशा से ये हुआ कि मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जो इतना एक्सपीरियंस्ड है, जितने इतना इतना ज़्यादा काम कर रखा है इंडस्ट्री में। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ये इनकी लास्ट फ़िल्म थी और मैं इनके साथ इस फ़िल्म में काम कर रहा था। और मैं कल को मतलब ये एक होती है लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात, बोल बोल सकता हूँ इसको कि मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है कि मैंने उनके साथ काम किया। और बट मैं ये ज़रूर चाहता था कि ये फ़िल्म हम एक साथ बैठ के देखते, और मेरे दिमाग में था कि इसका प्रीमियर होगा, थिएटर में हम देखेंगे। मतलब वो एक चीज़ रह गई है, बट अदरवाइज़ मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अभी भी इस फ़िल्म के ऊपर उनकी ब्लेसिंग है। और ये फ़िल्म में जितना उन्होंने दिल से काम किया है ऐसी हालत में भी, वो इस फ़िल्म को ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएगा। हुँ। अच्छा एग्ज़ैक्टली। सौरभ जी, देखिए आपने आपसे भी यही चीज़ सवाल हुँ, हुँ। आपकी एक एक बार फिर से पूछिए मौसी जी, आपका वो कट गया आवाज़ जो आपने बोला बीच अच्छा, में। नेटवर्क, हाँ, हाँ, नेटवर्क का थोड़ा-सा इश्यू हो रहा होगा। हाँ। अच्छा, आपसे भी यही सवाल है कि आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी क्योंकि आपने तो डायरेक्ट किया है पूरी पिक्चर। तो उनके साथ बिताए हुए दिन, शूटिंग, वो सब किस्से जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कुछ एक आध?
देखिए मैं तो इतना ज्यादा प्रिविलेज हूँ इस मामले में कि मतलब कौन था, किसकी नजर थी, कैसे उनको मैं तैयार हो गई मेरी फिल्म में काम करने के लिए, ये सब मुझे ऐसा लगता है कोई दुआएं हैं। और क्या ऑरा था उनका, मतलब मैं तो उसी समय बधाई हूँ बहुत बड़ी हिट हुई थी और बॉक्स ऑफिस हिट थी बहुत बड़ी, और हर आदमी कह रहा था कि सुरेखा सिकरी और नीना गुप्ता की फिल्म ज्यादा है, जबकि वो दोनों एक्टर भी बहुत बड़े हैं जो और भी एक्टर्स हैं उसमें। तो खैर स्क्रिप्ट भी बहुत कमाल थी अमित साहब की। तो मतलब मेरे अंदर एक वो भी डर था कि यार अभी एक इतनी बड़ी फिल्म, ऊपर से इतनी बड़ी एक्ट्रेस, ऊपर से वो अनवेल हैं, कैसे मतलब हाउ शुड आई अप्रोच हर। फिर मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, उनको स्क्रिप्ट सुनाई, जितना ब्यूटीफुली उन्होंने उस स्क्रिप्ट को सुना, वो एक सीखने लायक बात थी। जैसे होता है ना कि आज के जमाने में हम लोग कोई भी किसी से किसी की फालतू बात सुनने में यकीन ही नहीं रखते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि यार अपने मतलब की बात है जो सुन लो, या मतलब आप बहुत टाइम तो नहीं स्पेंड करना चाहोगे यार जो चीज आपको लगता है कि आपको नहीं करनी है, या आप पहले से ही एक जज कर लेते हो। तो वो एक आदत उनको नहीं पता था कि ये स्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं है। शी वाज कीप लिसनिंग इट कि अच्छा आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, अच्छा मैं करूंगी, फिर मैं नहीं करूंगी, एंड देन शी सेड नहीं अच्छा चल। तो मतलब मुझे बस इतना मतलब मैं कहना चाहूंगा कि कोई बहुत ही करीबी इंसान चला गया, बहुत खूबसूरत इंसान। जैसे बताया सुबी ने, वो उनको तैयार होने का बहुत शौक था। उनको मन होता था कि अच्छा आज उनकी शूटिंग नहीं है तो सेट से लौट के आके सब उनको एटलीस्ट उनके रूम में मिलने जाएं, उनसे दुआ सलाम करें और गुफ्तगू करें। और वो एक उनका तरीका था। और जिंदा दिल इंसान थी। मतलब इस परिस्थिति में भी उनका ये था कि अच्छा चल तेरे पास कोई भाई, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, एक सर्टेन बजट था और वो बहुत ही एक्सपेंसिव था उनका, जो और होना भी चाहिए था। मुझे लगता है वो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव एक्ट्रेस होनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से एक अकेली उस मायने की और उस एज की एक्ट्रेस थी जो मतलब, और वो अभी से नहीं, मतलब मैं तो क्योंकि थिएटर से आया हूँ तो कभी कभी बताते हैं कि एनएसडी के टाइम पे जब वो जो प्ले वो लोग वो किया करती थी, तो उस समय से वो स्टार हैं। मतलब दिल्ली में मंडी हाउस के टाइम पे सुरेखा जी के नाम पे कई शोज हाउसफुल रहते थे जब भी वो प्ले करती थी। तो वो तब की स्टार हैं। और मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं, तो वो तो हमेशा से स्टार थी, लेकिन मेरी फिल्म के लिए वो सबसे बड़ी स्टार थी। और मेरे जैसे किसी भी डायरेक्टर को जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिले और इतने इस तरीके के एक्टर्स, तो अपनी जान लड़ाए, घबराए ना। हर बड़ा इंसान, बड़ा एक्टर अंदर से बहुत ही आम और एक बहुत ही कमाल इंसान होता है। तो वो थी और यादों में है और दिल में है। सही मेरे बात है, हिसाब से वो कहीं नहीं गई हैं। सही बात है, वो यहीं कहीं है। और हाँ देखिए हाँ। जैसा कि आपने कहा स्टार थी, चमकती थी तब भी चमकती थी, और देखिए जाने के बाद भी खूब चमक रही हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसी चमकती रहें और सबकी यादों में बसी रहें। और बाकी आप लोगों से कहेंगे, बात करके बहुत अच्छा लगा। और सोनम गुप्ता का तो इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, तो मौसी तो थैंक सबसे यू पहले मौसी। देखेंगी। आने दीजिए पिक्चर को, पहले हम देखेंगे। थैंक यू मौसी, थैंक थैंक यू यू सो मौसी जी, मच। और मौसा जी को नमस्ते कहिएगा हमारा। हो जरूर जरूर जरूर। चलिए प्रणाम, हम चलते हैं। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज कहेंगे कि एंटरटेनमेंट करने के लिए मौसी जी हैं, तो सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक बाय यू, बाय, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू, बाय।